हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग पता है कि कोविड की वजह से पिछले साल भी ओपन बुक सिस्टम से एग्ज़ाम हुए थे और इस साल भी ओपन बुक सिस्टम से काफ़ी जगह पे कई यूनिवर्सिटीज़ कई स्टेट्स ओपन बुक से एग्ज़ाम करवा रही हैं कॉलेजेस में। तो उसमें मोस्टली कवर करते हैं कि जो फाइनल ईयर के हैं, जो लास्ट सेमेस्टर के हैं, उनके एग्ज़ाम होने हैं तो वो ओपन बुक से होंगे। तो ओपन बुक से एग्ज़ाम होने का मतलब ये है कि आप घर पे ही रह के एग्ज़ाम दे रहे हैं और खुली पुस्तक प्रणाली होती है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप बुक का सहारा लेके, पुस्तक का सहारा लेके क्वेश्चंस के आंसर देखकर भी लिख सकते हैं। ये आपको आता हो तो आप खुद लिख सकते हैं, इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग पहली बार इस तरीके के एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उनके दिमाग में, उनके मन पे बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। तो वो डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूँ मैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी वो किस तरीके से पेजेस, एग्ज़ाम के लिए क्या पेजेस होने चाहिए, कितने होने चाहिए, क्वेश्चंस कितने होने चाहिए और उनके कोर्स के अकॉर्डिंग उनका टाइम टेबल क्या है, ये अलग अलग हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यदि मैं बात करूँ कि बीएड का जो पेपर हो रहा है, जैसे हम अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी रीवा की बात करें या फिर अपने एमपी में और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे रानी दुर्गावती जहाँ सेमेस्टर चलता है, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो टाइम टेबल निकला हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोर्स के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उन्होंने जो सिस्टम बनाया है कि कैसे पेपर होना है, तो यदि हम उसको ध्यान दें और इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ें तो हमको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहली बात ये देखना है कि क्वेश्चन पेपर का जो टाइम होगा मिलेगा आपको, तो वो हर कोर्स के लिए अलग अलग होगा। जैसे जो बीएससी का होगा उसके लिए अलग डेट होगी, जो बीएड का होगा उसके लिए अलग डेट होगी, ऐसे ही हर कोर्स के लिए अलग अलग डेट होंगी। और उस डेट पे आपको जैसे टाइमिंग भी दी जाएगी, इंस्ट्रक्शन जो आपको दिए गए होंगे, जो आपको नोटिफिकेशन निकाला गया होगा उसमें टाइम भी दिया होगा कि इतने टाइम से आपको पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पेपर कहाँ पे मिलेगा? तो पेपर आपको मिलेगा कहाँ पे? आपने सिस यानी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपना आईडी पासवर्ड बनाया होगा, तो वहाँ पे आप लॉगिन करके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा क्या ऑप्शन है, यदि आपका जो सिस आईडी है किसी कारण से नहीं खुल पाता है, नहीं ओपन हो पाता है और आपको दिक्कत जा रही है, तो आपको ये पेपर आपके कॉलेज, ठीक है, या आपकी यूनिवर्सिटी के जो आपके टीचर्स हैं वो भी आपको अवेलेबल करा सकते हैं, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। जो आपका ग्रुप बना होगा उसमें आपको पेपर मिल सकता है। या फिर आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हो कि मुझे दिक्कत जा रही है इसमें और मुझे पेपर चाहिए, ठीक है। तो वो आपको भेज सकते हैं क्योंकि पेपर सबके एक जैसे ही आने हैं। यदि स्पेशली मैं बात करूँ ईयरली कोर्सेज़ की, जैसे बीएड की बात करें हम, तो ठीक है, तो बीएड सेकेंड ईयर जो फाइनल ईयर उसकी बात करें हम वहाँ पे, तो कॉमन पेपर ही आने हैं। तो इस तरीके से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका टाइम 11 बजे, सुबह 11 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा मिलना, ये लिखा गया है, तो 11 बजे से मिलने का मतलब है कि 11 से लेकर शाम तक आपको पेपर मिलेगा। और ये डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक आपको पेपर अवेलेबल कराते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। और तो इसलिए ध्यान रखें कि जल्दी से जल्दी पेपर डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें, ईजिली अपने घर पे रख लें तो ईजी होगा आपके लिए। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि पेपर में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनके नंबर्स कितने हो सकते हैं, मतलब कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हर कॉलेज, सॉरी, हर यूनिवर्सिटी हर कोर्स के लिए अलग अलग तरीके से पेपर बनाती है। तो इसे हम नहीं बता सकते हैं कि क्या कैसा कैसा पेपर बनेगा। मोस्टली कम ही क्वेश्चन रहते हैं, उसकी अपेक्षा जो आप मेन जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम देते हैं उसकी अपेक्षा यहाँ पे आपको कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको जो लिखना है, जो तीसरी बात आएगी वो क्या रहेगा कि आपको A4 साइज़ पेज पे, A4 साइज़ पेपर पे ही लिखना है, ठीक है। पेपर को आपको खुद डाउनलोड करना है और A4 साइज़ का पेपर होना चाहिए जिनकी कुल संख्या 16 पेज होनी चाहिए। 16 पेज का मतलब होता है कि 16 इंटू 2 यानी 32 पेजेस आपके पास होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। और कई यूनिवर्सिटीज़ ये भी बोलती हैं कि यदि आप आवश्यकता समझें, ज़रूरत समझें, तो आप अपने पेजेस की संख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यदि आपको लगता है कि आप बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम हुआ था ओपन बुक से लास्ट ईयर पे, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत जा रही थी। तो कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जो पेपर्स के नंबर थे उनको बढ़ा दिए, यानी 16 पेज यानी 16 पेज यानी 32 जो पृष्ठ जिसको बोला जाता है,
हिंदी में, तो उसके नंबर्स को उन्होंने बढ़ा दिया कि यदि ज़रूरत समझे स्टूडेंट तो अपने अनुसार पेपर की संख्या बढ़ा सकते हैं, तो आप इतने पेजेस ले सकते हैं। ये पेजेस कहाँ से मिलेंगे आपको? तो आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर आपको कॉलेज लेने की जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने से ही बनाइए उसे, घर पे ही बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मार्केट पे जा कर के खरीद सकते हैं, उसे ले सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में भी ऐसे पेपर कॉपी अवेलेबल रहती है। उन्हें भी पता है कि ओपन बुक सिस्टम से एग्ज़ाम होती है, तो वो उस तरीके से रेडीमेड बनी हुई कॉपी आपको अवेलेबल कराएंगे। जिस यूनिवर्सिटी का है उस यूनिवर्सिटी की बाकायदे फ्रंट पेज भी लगा रहता है उसमें पेपर। लेकिन ध्यान रखें कि आप मैच कर लें कि जो आपको कॉलेज से फ्रंट पेज मिला है, सबसे ऊपर जो पेपर लगाना है आंसर शीट में, वो उससे मैच करता हो, नहीं मैच करता हो तो आप वही पेपर लगाएंगे फ्रंट पेज जो कि आपको कॉलेज से अवेलेबल कराया गया है या आपके यूनिवर्सिटी से अवेलेबल कराया गया है। तीसरी बात ये कि आपको कॉपियाँ कितनी बनानी है, ये जितने आपके पेपर होंगे आपको उतनी कॉपियाँ अलग अलग बनानी पड़ेंगी, ठीक है। आपको उतनी अलग अलग कॉपी बनानी पड़ेंगी। कैसे बनानी है कॉपी? तो कैसे बनानी है कॉपी? तो A4 साइज़ का पेज का मतलब होता है, पेपर का मतलब होता है क्या कि जो हमारा ये पेपर, प्रिंटिंग पेपर जो होता है, जो हम स्टेशनरी में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी पेपर वगैरह प्रिंट करते हैं, A4 साइज़ इसी को कहा जाता है। तो ये साइज़ होना चाहिए, और यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप इसका आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसका आप कॉपी बना सकते हैं, इसकी आप कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। ये है ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेपर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पे लिख सकते हो, किस में आपकी राइटिंग अच्छी है। क्या आप ब्लैंक पेपर पे लिख सकते हो तो अच्छा है, लिखिए। नहीं लिख सकते तो आप सिंपल सी जो ऐसी कॉपियाँ आती हैं, ठीक है, रोल्ड, जो रोल्ड होती हैं पूरी कॉपियाँ, लाइन खींची हुई होती है, तो इनके पन्नों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह की कॉपियाँ बनी बनाई भी आपको मिल जाएंगी मार्केट में, जिसमें आपको 1632 पेजेस अवेलेबल रहते हैं पहले से। वह आप ले करके अलग अलग पेपर के कॉपी बनाइए और उस पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपका टाइम पीरियड रहता है, जो आपको टाइम दिया रहता है कि से आपको 21 से 21 को आपको पेपर मिल रहा है, आपको 26 तक में 26 जून तक में जो भी आपको टाइम दिया, इस समय तक में आपको सबमिट कर देना है कॉलेज में। तो उससे पहले कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप लिख लें पूरे पेपर्स को, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो आपके दिमाग में प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि लिखना भी है, और घर पे लिखना और कॉलेज में बैठकर एग्ज़ाम देना दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और टाइम से लिखें और टाइम से कॉलेज में। हाँ, एक और बात कि इस कॉपी को सबमिट कहाँ करना है। पिछली बार ऐसा था कि कॉपी हेल्प सेंटर्स जो थे आसपास जहाँ आप रहते हो नज़दीक, जैसे आपका कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज के कई हेल्प सेंटर बने हुए थे, यानी कलेक्शन सेंटर बने हुए थे, जहाँ पर आप जा करके क्या अपनी कॉपी सबमिट कर सकते थे। लेकिन इस साल अभी हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उन्होंने क्या कर दिया है कि जो उनके जहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं बच्चे, जो उनका खुद का कॉलेज होता है, वहीं पे उसे कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। जैसा आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं तो वही आपका कलेक्शन सेंटर होगा। मतलब कि यदि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ के आप स्टूडेंट हैं तो आप कॉपी वहीं पे ही जमा करेंगे और कहीं नहीं जमा करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी अपना अलग तरीके से एक नोटिफिकेशन निकालती है, रूल्स बनाती है। तो कुछ जगह ऐसा भी है और कुछ जगह ऐसा भी है कि अलग अलग कलेक्शन सेंटर भी बने हुए हैं। लेकिन यदि हम अपने कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे, या अपने यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे जो नियम है उसके आधार पे इस साल के नियम के आधार पे आपको अपने कॉलेज पे ही सबमिट करना है, ठीक है, कॉपी को। फिर क्या है देख लेते हैं हम कि उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट जो आप कॉलेज में जमा करेंगे, कॉलेज में सबमिट करेंगे, उसके साथ आपको क्या 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 चीज़ें लगानी है। तो जैसे कि आपने क्या किया कि आपका ये एक पेपर की पूरी आंसर शीट बन गई, ठीक है। फिर आपने बनाई दूसरे पेपर की आंसर शीट, आपने कंप्लीट कर ली। तो क्या करना है आपको कि करना क्या है कि आपको जो फ्रंट पेज आपको भेजा गया है आपके ये कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उसको उन पेपर्स के ऊपर, प्रत्येक पेपर्स के ऊपर लगाना है, ठीक है। उसके ऊपर आपको अपना एडमिट कार्ड निकाल कर लगाना है, ठीक है। यानी सबसे ऊपर एडमिट कार्ड, देन योर फ्रंट पेज मतलब ये है आपका फ्रंट पेज।
जैसे जिस कॉलेज का जिस यूनिवर्सिटी का होगा वो इस तरीके से अपना हर जगह अलग अलग होते हैं, तो ध्यान रखेंगे वो उनको आपको लगाना है। उसके बाद ही आपके मेन आंसर सीट होगी, ठीक है। तो आंसर सीट यानी 4 पेपर हैं, तो आपको चारों को एक साथ फन नहीं करना है, आपको एक साथ स्टेप अप नहीं करना है, यानी चारों पेपर आपके अलग अलग होने चाहिए, 4 एडमिट कार्ड उसमें अलग होने चाहिए, 4 आपके फ्रंट पेज अलग होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी आंसर सीट तैयार करनी है। देन एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो आपको अपना ये फ्रंट पेज आपको फिल करना है उसको बहुत सही तरीके से आप फिल करेंगे। कैसे सही तरीके से कि आपको अपना यूनिवर्सिटी नेम पहले से लिखा हुआ इसमें, अपने कॉलेज का नेम सही लिखेंगे, क्लास, आपका स्टेटस मतलब रेगुलर हो, एटीकेटी, प्राइवेट, एक्स स्टूडेंट क्या हो, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर यानी टाइटल ऑफ द पेपर, जो आपका पेपर का टाइटल होगा वो टाइटल आपको लिखने पड़ेगा, यानी पेपर का नाम क्या है उसको आपको लिखना पड़ेगा। पेपर कोड जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें आपको पेपर कोड भी मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे है, इनरोलमेंट नंबर वो भी आपके एडमिट कार्ड पे है, और रिसीविंग डेट ऑफ क्वेश्चन पेपर जो कि आपको यहाँ पे एंट्री करनी है वो है कि प्रश्न पत्र आपको किस दिन मिला। तो जैसे आपको 20 को मिलता है तो आप 20 की ही डेट डालेंगे, ठीक है। और उत्तर पुस्तिका जमा करने का यानी किस दिन आपको सबमिट करना है अपनी आंसर सीट, तो जिस दिन आप सबमिट करते हो उस दिन की डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रहे जल्दी से जल्दी सबमिट करें। जो डेट दी जाती है कि इस तारीख को आपको सबमिट करना है, इस तारीख तक, उसके बाद कॉपी आपकी सबमिट कहीं भी नहीं की जाएगी, ठीक है। वो कॉपी सबमिट नहीं होगी, फिर वो आपको फिर बोल सकते हैं कि आपको उसके लिए भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम से जमा करिए अपनी कॉपी। उत्तर पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन आंसर्स। तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे आपको आपने एक पेपर के लिए जितने पन्ने का यूज़ किया, जितने पन्नों का यूज़ किया उन पन्नों को काउंट करिए और उसको यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे आपका पेपर पहले पेपर में आपने इतने 32 पेजों का यूज़ किया, 32 पेज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा पेपर उठाया, उसमें जितना किया तो दूसरा आपका फ्रंट पेज होगा उसमें भी लिख दिया, ऐसे। तो आप अलग अलग जितने पेपर होंगे सबके लिए आप अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। और अपना साइन करना ना भूलें, स्टूडेंट का सिग्नेचर नीचे होता है। फिर क्या कि जब आप कॉलेज में जमा करने जाएं, अपनी कॉपी को सबमिट करने जाएं, तो वहाँ पे ध्यान रखें कि आपको रिसीविंग मिले कि आपने अपनी कॉपी को जमा कर दिया है कॉलेज पे, ठीक है। किस डेट पे जमा किया है, किसने आपका कॉलेज कॉपी जमा किया है, किसने आपकी कॉपी को जमा करते इसमें आपका एंट्री किया है, किस और सील सिग्नेचर कॉलेज के लगा। तो इस तरीके की हर क्या बोल सकते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आपको रिसीविंग जो एक स्टूडेंट के लिए होगी और एक कॉलेज के पास जाएगी, ठीक है। तो ऐसा रिसीविंग आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। और जैसे छोटे छोटे डाउट्स हैं कि क्या, जैसे अभी मेरे पास इंस्ट्रक्शन था, हाँ, टाइम टेबल आप अपना ज़रूर देख लेंगे कि आपके कोर्स का पेपर आपको किस दिन मिलेगा, ठीक है। आप अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी के हैं तो वहाँ के टाइम टेबल आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। जिन्होंने एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया वो APSU MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाकर के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सिस के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं जिनका सिस में कोई प्रॉब्लम है, यानी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में और पासवर्ड भूल गए हैं फिर भी नहीं खुल रहा है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो वो यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट बोल सकते हैं वेबसाइट से या जो MP ऑनलाइन वाली वेबसाइट है उसके माध्यम से अपना पेपर, एडमिट कार्ड, ठीक है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कॉलेज की भी हेल्प ले सकते हैं अपनी, ठीक है। परीक्षार्थी क्या लिखा हुआ प्रश्न पत्र वगैरह जो है वो खुद डाउनलोड करेंगे अपने से डाउनलोड, हाँ इजी है कि अपने से डाउनलोड ही करना है उसको आपको। और पेपर भी, क्वेश्चन पेपर, आंसर सीट भी आपको खुद ही बनानी है अपने से, यानी मार्केट्स खरीदिए खुद बनाइए, जैसा भी करिए। ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज़ करना है आपको, नॉर्मली जानते हैं सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर है कि जितना आप अच्छा लिख सको, कंटेंट आपके अच्छे होने चाहिए, पेजेस बढ़ाने से कोई फ़ायदे नहीं होते हैं, ठीक है। कम पेजेस में आप ज़्यादा लिखिए, ठीक है, और अच्छा लिखिए। सो
इतना ही है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था कि आपको ईजी तरीके से समझ में आ जाए, डाउट्स ना रहें कि पेजेस वाइट वाले ही लेने हैं, प्लेन ही लेने हैं, प्रिंटिंग वाले ही लेने हैं, कि क्या ये भी ले सकते हैं, क्या वो नहीं ले सकते, पेपर की संख्या बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, कहाँ जमा करना है। तो मैंने सब चीज़ बता दिया आपको कि आपको अपने कॉलेज में ही मोस्टली जमा करना है, और यदि आपका यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि आपके लिए हेल्प सेंटर बनाती है तो आप वहाँ भी जाके जमा कर सकते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में ऐसा नहीं है, हमें अपने कॉलेज में ही जमा करना है, ठीक है। यहाँ की बात करें, सो दैट्स ऑल। आप लोग सेटिस्फाई हो गए होंगे मेरे मैंने बताया आपको पूरी जानकारी दी, ठीक है। और कुछ यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो कॉलेज का हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें आप फ़ोन नंबर लेकर बात कर सकते हैं हमसे। ओके, थैंक यू।